Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nituzan with Maths classes. Students, today now start the topic is statistics. तो स्टूडेंट्स मैंने अभी टॉपिक का नेम बोला वो ऑलरेडी मैं एक क्लास आपकी ले चुकी हूँ. अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. तो अभी भी मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी इस क्लास की एक वीडियो डाल चुकी हूँ. आपकी एक्सरसाइज 14.2 दिस इज गिवन इन पेज नंबर 2, 4, 5. चैप्टर ने मैंने अभी बताया आपका स्टैटिस्टिक्स एंड क्लास सीरीज आपके 9. नाउ स्टार्ट द क्लास. The relative humidity of a certain city of 30 days. तो मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ, कितने दिन है 30 है. गोज एज फॉलो कि यहाँ पे क्या है आपका एक जो कहते हैं ना टेम्परेचर लेवल है वो गिवन है, और यहाँ पे लास्ट में आपको उन्होंने बोला है आपको जो फ्रीक्वेंसी लेनी है वो क्या लोगे 84 से 86, मतलब आपको हिट मिल गई है. तो यहाँ पे क्या हुआ आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इट्स मीन क्या है यहाँ पे आपका टेम्परेचर लेवल हो जाएगा, एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और एक आपकी टेलीमार्क्स होती है. तो ठीक है, तो क्वेश्चन पे ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद टेलीमार्क निकालना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क. ओके, कि आपके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, टेलीमार्क हो गया. तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 एंड लास्ट वन क्या हो सकती है मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है 98. आई थिंक 98 ही है, 99 भी है. तो 98 से आपका 100. ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. अब यहाँ पे आपको देखो 84 से 86 के बीच की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. तो देखो 84, अब 84 से 86 पे चले जाओ 99 यहाँ पे तो 86.5 है. तो 86.5 है तो आप क्या करोगे इसमें 86.5 को कैलकुलेट नहीं करना. इसमें बार यहाँ पे टिक कर लेते हैं बार. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हो गई. अब 86 से 88 बार यहाँ पे भी आई थिंक 1 ही होगी. ये भी 1 है आपकी. अब क्या 88 से 90, 88 से 1, टू हो गई. अब मैं उसके बाद यहाँ पे एरो डाल देती हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो गए. नेक्स्ट है 90 से 92, 92.1 है, ये भी नहीं होगी. ये 93.5 है स्टूडेंट्स. 90 से 92 1, 2, ये भी 2 हो गई. अब क्या 92 से 94, 92 से 94 1, 2, 3, 4, 5, 6. शायद इसी में सबसे ज्यादा मिल सकता है 6. अब 94 से 96, 94 से 96, 96.5 है, ये भी होगी. 94 से 1, 2, 3,
4 5 6, ये भी 6 है, दोनों 6 6 हो गए। अब 96 से 98, 96 से 98, ये 98.1 है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें ये वाली टिक नहीं हुई, तो इसका मतलब ये एक और ज्यादा हो जाएगी। सॉरी मैंने इसमें नहीं करी, तो 6 के रिप्लेसमेंट में 7 कर दो। 96 एक बार, 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हो जाएगी। लास्ट वन है 98 से 100, 98 से 100। तो अब ये देख लेते हैं हम आपकी 1 2 3 और ये 4। तो ये स्टूडेंट्स में एक बार एरर कर देती हूँ कि जिससे क्या कंफ्यूज नहीं हो गए। तो ये 4 हो गई। अब लास्ट में इनका क्या करना है, आपको सम कर लेना है। इनका सम आपको कितना आना चाहिए, सम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो 1 और 1 2 2 4 6 और 7 13 13 और 6 19 26 और लास्ट में 4 क्या हो जाएगा आपका सम कितना हो जाएगा 20, सॉरी 26 और 4 30। ओके, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये तो सिंपल बात 1 2 में 10 मार्क्स कैसे 1 2 7 1 2 3 4 5 हो गया 6 7। नेक्स्ट में आपका क्या है 1 2 3 4 1, नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 1 2 एंड लास्ट में 1 2 3 4। तो आपकी देखो 86 से 84 से 86 की जो टेली मार्क है वो 1, 86 से 88 की टेली मार्क 1, 88 से 90 की 2, 90 से 92 2, 92 से 94 7, 94 से 96 6 and 96 से 98 7 and last फ्रीक्वेंसी 98 से 100 आपकी क्या आ गई 4। तो दिस इज आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया था, तो एग्जामिनर ने क्या बोला था, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है प्लस आपको टेली मार्क बताना है। तो ये हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आपको यहाँ का टेम्परेचर बताना है कि ये कौन से टेम्परेचर में, मोस्टली जब आपकी सफोकेशन सबको पता है तो ये आप लिख सकते हो सेकेंड पार्ट का आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो रेनी सीजन में। ये जो कहते हैं रेनी सीजन में कैसा मौसम होता है जो जस्ट एक चिप चिप, तो वो क्या है ह्यूमिडिटी सफोकेशन उसी टाइम से होती है ना। तो इसका आंसर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसमें ये बोला गया डू यू थिंक दैट ऑब्जर्व, कि आप किस मौसम में ऑब्जर्व की वहां पे सीजन का नेम लिखना है, डू यू थिंक कि आप किस में ऑब्जर्व कर थिंक सोच रहे हो, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में वहां पे निकालनी है आपकी क्या रेंज, मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही, आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है रेंज, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट। तो रेंज क्या होता है, रेंज आपका होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या थी 92 से, यहाँ पे लास्ट थी 98 से 100। तो अब यहाँ पे क्या 98 से 100 वाले में क्या था लास्ट मैक्सिमम नंबर आपका 92 ये था, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट। अब लोवेस्ट क्या था, लोवेस्ट आपका क्या था 84 से 86। तो 84 वाले नंबर देख लो एक बार, मुझे तो याद है 84.4 था, फिर भी आपको दिखा दूं मैं। तो आपका जो ये नंबर था 84 क्या था 4 था। इन दोनों में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 9 एक बार कैरी हो गया था 8 में से 4 गया क्या होगा 4 और 9 में से 8 का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 14.8। तो रेंज में फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द रेंज, आपका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, प्लीज नोट इट डाउन। एनीवन हैविंग ए डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके, नोट इट डाउन। Question number 4 is friends, the height of 50 students measure to the nearest centimeter.
कि क्या है स्टूडेंट्स की हाइट कैसे मेजरमेंट की जाती है, सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्या है 50 स्टूडेंट्स है और उसको बोला कि फ्रीक्वेंसी में लगा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में कैसे कि टोटल लिख दी यहाँ पे, तो ठीक है किसी की 152 है तो किसी की 170 है, ठीक है। तो उसको बोले कि ग्रुप में लगाना है कितने स्टूडेंट्स की कितनी हाइट है, ठीक है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम आपको क्या लग रहा है 50, 150 से नीचे कोई नंबर है नहीं आई थी, ठीक है। तो 150 से कर देते हैं अब स्टार्ट। 150 से, ओहो सॉरी यहाँ पे हाइट लिखनी है और वहां पे फ्रीक्वेंसी लिखोगे, हाइट एंड फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट में क्या देगा टेलीमा, ठीक है। हाइट फ्रीक्वेंसी एंड टेलीमा। तो यहाँ पे हाइट क्या आएगी 150 की हो चुकी थी, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, आई थिंक 175 क्योंकि फिर भी देख लेते हैं, 175 से आपकी 180, ठीक है। नीचे ज्यादा एक टर्म और भी लिखिए। अब क्या है वही सेम लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर आपने 55 इसमें कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे कर नहीं किया तो यहाँ पे करना। ओके, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, यहाँ पे हमने इसमें कैलकुलेट किया था कि आपकी देखो ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, आपकी अपर लिमिट हो गई, ठीक है। कि लोअर लिमिट अपर लिमिट इट्स मीन कि यहाँ पे आपने क्या किया कि 5 का डिफरेंस ले लिया और यहाँ पे आपने लिमिट्स निकाल दी, ठीक है। अब हम 150 से 155 की कैलकुलेट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आई थिंक 11 ही है तो 11 लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 11 हो गई। नेक्स्ट में क्या होगी आपकी 55 से 60 के बीच में। ऊपर मैंने इसलिए टिक किया है कि आपको हेल्प मिलती रहे, बाई चांस किसी में एक कम या ज्यादा तो उससे हेल्प हो जाए। 55 से 60 में क्या होगा देखो, सॉरी 158 और एसेट्स, देखो यहाँ पे टिक नहीं किया तो देखो यहाँ पे आपको पता चल गया ना, ये हो गया। अब 155 पे चल देते हैं, 155 की तो 1 2 3 आराम से देखना है। 4 16 तो अगले में कैलकुलेट कर लेंगे। 5 6 तो ये आपकी क्या हो गई 6 हो गई। नेक्स्ट में क्या आएगी 160 से 1 2 3 ये 3 हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे ये वापस आपकी कितनी हो गई 12, ठीक है। एक चीज देखना, मैंने 165 इसमें कैलकुलेट नहीं की थी, अब 165 से 70 तक 1 2 3 आराम से चेक करना 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 10, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है
170 से क्या है आपकी 175, तो 170 से 175 आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 170, ठीक है, 4 5 6, यहाँ पे ये होगी आपकी 6, ठीक है। तो अब 175 की बात तो आई कि इन सबको टोटल कर लेना। देखो 12 और 12, यहाँ पे क्या है 12 और 12 24, 24 और 10 34, और यहाँ पे कितना आया 6 और 6 12, तो लेकिन यहाँ पे तो आपका सम क्या है 50 आना चाहिए। अब देखो 48 की, अब यहाँ पे देखो कि 2 फिगर से मेरी मिसिंग है कहीं पे, तो एक टिक नहीं गया, देखो एक तो ये टिक नहीं गया और एक और मिलेगा कहीं पे भी, हाँ एक यहाँ पे टिक गया। तो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये सेम है, ये सेम किसकी है, तो यहाँ पे 12 की रिप्लेसमेंट में क्या हो गई, ये 14 हो गई, ठीक है। 14 होते ही साथ आपको 50 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 50 और इस में करेक्ट को आंसर, इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मेरे को याद था पर मैंने आपको एक मिसिंग क्लियर करने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि आप ये ललित मैम को रटे हुए, मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पे क्या था, 2 में हम मिसिंग कर रहे थे, वो इजी हो जाता है। ये 50 हो गया। अब देखो 12 में से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4, ये आपकी क्या बन रही है, टेली मार्क बन रहे हैं, 10 1 2 3 4 5। तो all these are the tally mark, कि यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या बोला है, आपको tally mark भी बनाते हो, tally mark कैसे बनाओगे, like this, कि क्या बोला है, आपको फ्रीक्वेंसी बनानी, आफ्टर दैट tally mark बनाना। तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद है सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, उसमें एग्जामिनर ने ये बोला है कि आपको कंक्लूड करना है कि क्या है मोस्ट कॉमन क्या है। तो एक चीज ऑब्जर्व किया, देखो अगर यहाँ पे 65 तक देखे ना, 3 टैलीज में मोर देन 50 हो गया, या फिर लास्ट 3 देख लेते हैं, कोई भी 3 टैली देखो और वहां पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ से इधर है 150 से 165 तक मोर देन 50%, ओके। So this is the question number 4 of exercise 14.2. Please note it down. Okay. तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 14.2. Okay, bye.